पहली खबर लेने जा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां अपराधी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम, अपराधी के परिवार ने हमला बोल दिया। दिल्ली पुलिस पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बुलंदशहर के खनपुर थाना इलाके के माधोगढ़ का है। यहाँ एक वारंटी बदमाश को दिल्ली पुलिस पकड़ने पहुंची थी, लेकिन अपराधी के परिवार ने उल्टा पुलिस को ही दौड़ा लिया। हमले में पुलिस वाले जान बचाते नजर आए। अगली खबर अजमेर से, जहां चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। मीट की दुकान पर सरेआम चाकूबाजी में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। राजस्थान के अजमेर में मीट के रेट को लेकर व्हाट्सएप पर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। पाकीजा मीट शॉप पर 2 पक्षों के बीच तलवारों और चाकुओं से हुई झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। झगड़े और मारपीट पर ये लोग उतारू हो गए और आपस में एक दूसरे पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें दोनों ग्रुपों के कई लोग घायल हुए। मीट की रेट को लेकर इनके आपस में विवाद था। वारदात रामगंज थाना इलाके की है। अचानक हुए इस हमले में दुकान मालिक समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में एक नेताजी की दबंगई की खौफनाक तस्वीर सामने आई। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के पति पर एक शख्स को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख पति वीर सिंह सैनी पर आरोप है कि उसने ड्राइवर और एक अन्य साथी के साथ मिलकर चिंटू नाम के युवक की बीच सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। गालियां बकी मुझे और तमाम मारा रोडों से लोग। कौन कौन थे? वीर सिंह सैनी और इनका ड्राइवर था और एक और था, वो बैठा है। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है। नेताजी की गुंडागर्दी का ये वीडियो वायरल हुआ तो सैनी साहब थाने भी पहुंच गए और उल्टा पीड़ित शख्स के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज करा दिया। फरीदाबाद किडनैपिंग के बाद युवक के साथ पीट कर हत्या उसकी की गई। सनसनीखेज वारदात सामने आई है। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। मृतक आकाश की मां ने बताया कि उनके बेटे ने मरने से पहले उन्हें बताया था कि वह ड्यूटी से लौट रहा था। तभी लगभग 7 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और काली स्कॉर्पियो में उसे डाल कर ले गए। 6 सेक्टर बच्चे, 7 बच्चे उसको कॉलर पकड़े, उस पे गन भी रखे थे। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 आदमी अरेस्ट कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम कराने लग रहे हैं और सख्त कार्रवाई हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 साल की मासूम सना खान की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर क्या कसूर था बच्ची का, ये रिपोर्ट। झकझोर देने वाली ये वारदात कैसरबाग के खंडारी बाजार इलाके की है। जानकारी के मुताबिक रोशनी खान का अपने पति शाहरुख खान से विवाद चल रहा है और वो लिव इन में उदित जायसवाल के साथ रह रही थी कि उसके पति शाहरुख ने बेटी सना की हत्या कर दी है। तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग, एसीपी कैसरबाग और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पंचायत अमावत के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। डीआरआई ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भारतीय महिला को 62 करोड़ की कोकेन के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल गिरफ्तार महिला दोहा से मुंबई आई थी। आरोपी महिला ने बिस्किट और चॉकलेट के बॉक्स में कोकेन ड्रग्स के 300 कैप्सूल पैक कर छुपा रखे थे। महिला को एनडीपीएस की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महिला से गहनता से पूछताछ कर ड्रग्स तस्करी के रैकेट के बारे में जानना चाहती है। किन किन शहरों में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क फैला है। अभी पुलिस के जाल में छोटी मछली फंसी है, मगरमच्छ तक पहुँचना बाकी है। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। हत्या के आरोप में फरार चल रहे शातिर अपराधी दीपक यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये 25,000 का इनामी दीपक यादव है, जिसके दोनों पैर में गोली लगी है। पुलिस की माने तो दीपक यादव के पास से एक तमंचा, 315 बोर, 2 खाली खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि दीपक यादव पर 10 जुलाई 2025 को मोहित नाम के युवक की हत्या का आरोप है। टुंडला की मोहम्मदाबाद पुलिस को दीपक यादव की सरगर्मी से तलाश थी। राजस्थान के नागौर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पैदल चल रहे 2 लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। और वहीं अगली खबर दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट से, जहां स्पेशल स्टाफ पुलिस ने एक बड़े ठगी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निखिल, प्रिंस, परवेज और असगर उत्तर प्रदेश और मुंबई के रहने वाले हैं। डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि 6 जुलाई को सीआर पार्क थाने में एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वो संपत्ति खरीदने के लिए 40 लाख रुपए का इंतजाम कर रहा था। 4 जुलाई को चित्तरंजन पार्क में कुछ लोगों ने उसे बैंक में जमा राशि को नकद में बदलने का लालच दिया। आरोपियों ने उसे नकदी दिखाई और नोट गिनने की मशीन से गिनती करवाकर विश्वास जीता। नोएडा पुलिस ने विदेशी लोगों को टारगेट बनाकर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 युवतियों समेत 10 शातिर को गिरफ्तार किया। पुलिस के गिरफ्त में खड़े मुस्तफा शेख, चिनेवे, दिनेश पांडे, सोहिल अजमिल, उमर शमसी, कल्पेश शर्मा, आफ्ताब कुरैशी, बिडोब, राम सेवक और सत्यनारायण मंडल है। इन सभी को पुलिस ने कॉस्मोस बिल्डिंग के टावर के M7 के फ्लैट नंबर 1703 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर से गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि ये पूरा गैंग पकड़ा गया है। इनकी निशानदेही पर 10 लैपटॉप, हेडफोन, कीबोर्ड, इंटरनेट, राउटर और आईफोन चार्जर बरामद किए गए। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान के उदयपुर से अगली खबर, जहां एक शख्स को सांप ने काटा और फिर थैली में उस सांप को भरकर अस्पताल पहुंच गया। नजारा देख डॉक्टर्स हैरान रह गए। अस्पताल में हाथ में सांप लिए इस शख्स ने जो कुछ किया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। दरअसल उदयपुर के खांजीपीर इलाके में एक शख्स को सांप ने डस लिया, लेकिन वो ना तो घबराया, न ही सांप को मारा और न भगाया, बल्कि उसे पकड़कर बड़े इत्मीनान से थैली में बंद किया और सीधे अस्पताल पहुंच गया। ये नजारा देखकर डॉक्टर के साथ ही अस्पताल स्टाफ और वहां मौजूद मरीज तक हैरान रह गए। और बड़ी खबर इस बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है फिल्म उदयपुर फाइल्स का। ये पूरा विवाद फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कन्हैयालाल मर्डर के आरोपी जावेद ने लगाई याचिका। और बड़ी खबर इस बीच बिजनौर पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। सन्नी नाम के युवक के साथ बर्बरता का आरोप लगा है। मारपीट कर युवक को जबरन कार में बैठाया। एसपी ने दरोगा और कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। बिजनौर के मंडावर थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा। तो देख सकते हैं आप किस तरह से जबरन उस युवक को गाड़ी में बैठाते हुए ये दरोगा, ये जो पुलिस के कांस्टेबल्स हैं आपको नजर आ रहे हैं। सन्नी नाम का युवक है, बर्बरता का आरोप लगा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। सवारियों से भरी टैक्सी नदी में जा गिरी, 8 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बेहद दर्दनाक हादसा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। हालांकि पीएम मोदी और सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है, लेकिन तस्वीरें बेहद डराने वाली, बेहद हैरान कर देने वाली। दर्दनाक हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और बड़ी खबर इस बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है फिल्म उदयपुर फाइल्स का विवाद। फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कन्हैयालाल मर्डर के आरोपी जावेद ने लगाई है याचिका। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर पहुंची मां गंगा। बजरंगबली का जलाभिषेक किया, आरती और डमरू नाद से स्वागत किया गया। प्रयागराज के प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में एक बार फिर मां गंगा और यमुना का पवित्र जल गर्भगृह तक पहुंच गया है। बाढ़ की वजह से जलस्तर बढ़ने के चलते मंदिर के भीतर खासकर गर्भगृह में दोनों नदियों का जल प्रवेश कर गया। लोग खुशी से आनंदित हो उठे। गर्भगृह में गंगा और यमुना का जल पहुंचने के बाद विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल बाढ़ के दौरान मां गंगा और यमुना बड़े हनुमान जी का अभिषेक करने स्वयं मंदिर में आती हैं। इसे अत्यंत शुभ और दिव्य संकेत माना जाता है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद हुआ। मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से बंद किया गया हाईवे। हिमाचल के मंडी में 4 मील के पास एक बार फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है। मलबा एक बार फिर से वहीं गिरा है जहां पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था और करीब 26 घंटे बाद बंद हाईवे बहाल हो पाया। लेकिन पहाड़ एक बार फिर से दरकने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। बार बार एक ही जगह पत्थर गिरने से मलबा हटाने में परेशानी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से मंडी, शिमला और सोलन जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। देहरादून में भारी बारिश के बाद उफनती नदी की चपेट में कार आई। स्थानीय लोगों की मदद से बाल बाल बचा कार चालक। उफनती नदी में खिलौने की तरह बहती कार। भारी बारिश के बाद बाढ़ के कहर की ये तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं, जहां कटा पत्थर में नरोखाले ने रौद्र रूप ले लिया।
जलस्तर अचानक इतना बढ़ा कि एक कार चालक खाले को पार करने की कोशिश में फंस गया। पानी के तेज बहाव में कार बहने लगी। हालांकि गनीमत रही कि खाले से कुछ ही दूरी पर कार एक किनारे अटक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। उफनती नदी में फंसा रहा युवक मछली पकड़ने के दौरान पैर फिसल गया। झाड़ियों को पकड़कर 2 घंटे तक खड़ा रहा और इसके बाद जो कुछ हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। उफनती नदी की धार में जिंदगी की जंग लड़ता एक युवक। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बालाघाट की हैं, जहां वैनगंगा नदी में एक युवक फंस गया। बालाघाट के फॉरेस्ट कॉलोनी में रहने वाले युवक भानु मछली पकड़ने पुराने पुलिया के पास गया था, लेकिन पैर फिसलने से नदी में गिर गया। इस बीच उसे नदी की धार में एक छोटी झाड़ी मिली, जिसे पकड़कर वो लटक गया। करीब 2 घंटे तक झाड़ियों के सहारे फंसा रहा। लोगों ने इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी। जानकारी मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे सकुशल बचाया। चित्रकूट में उद्घाटन से पहले धराशायी हुआ 10 करोड़ की लागत से बना पुल, लोगों की परेशानियां बढ़ी। बारिश की मार ऐसी कि उद्घाटन से पहले ही पुल धराशायी हो गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मूसलाधार बारिश से 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ब्रिज धंस गया। इसे भौरी बघवारा रोड पर वाल्मीकि नदी में राज्य सेतु निगम संस्था की तरफ से बनाया गया था। पुल के धंसने से आवागमन प्रभावित हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ विरोधी खेमा बीजेपी पर निशाना साध रहा है।